नमस्कार दोस्तों, हमारी सोलर कानून की पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा जिसे हर आदमी को, हर जनता को जानने की ज़रूरत है। अक्सर देखा जाता है कि कहीं मारपीट हो गई या कहीं अपराध हो गया, पुलिस आती है, लेकिन लोग उनकी मदद करने से कतराते हैं। तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करनी चाहिए या उसकी ड्यूटी है। इसी के बारे में आज मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा। मैं श्याम वर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। और चलते हैं हम आज के इस विषय पर। तो सबसे पहले भारतीय दंड प्रक्रिया जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें ऐसे प्रावधान हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। धारा 37 ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, यानी बाध्यकारी है, जो किसी अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना, उसका निकल भागने से रोकना अथवा किसी परिशांति भंग का निवारण या दमन, परिशांति भंग यानी शांति भंग करने का कोई प्रयास करता है तो उसको रोकना और उसका निवारण करना, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न करने के निवारण, इस 3 कामों में मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करना जनता के लिए आबद्ध कारक है, यानी उसकी ड्यूटी है। जब भी ऐसे कामों में सहायता मांगी जाती है तो उसे देना चाहिए। दूसरा है, पुलिस अधिकारी से अलग अगर कोई व्यक्ति है जो कि वारंट का निष्पादन या एग्जीक्यूशन कर रहा है, यहाँ यह बताना उचित होगा कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तारी वारंट कुछ परिस्थितियों में जारी कर सकता है और उसको कह सकता है कि आप इस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करें या उसका पालन करें, उसके तहत गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करके लाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस अधिकारी ही हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पब्लिक हो सकती है, पब्लिक में से कोई व्यक्ति हो सकता है या अन्य कोई दूसरे बल का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे वह अधिकृत कर सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, वो आगे मैं बताऊंगा। तो जब कोई भी वारंट पुलिस अधिकारी से अलावा किसी व्यक्ति को निर्देशित किया गया है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्देशित है उसके पास में है और वारंट के निष्पादन का कार्य कर रहा है। यानी किसी गिरफ्तारी वारंट या जमानती वारंट, कोई भी वारंट जो है उसको निष्पादन करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया है तो वह व्यक्ति जब उस गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में कोई कार्य कर रहा है और उसके पास में है तो जो भी पास में है उस व्यक्ति को उसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ कुछ और भी कर्तव्य पब्लिक की है जिसके बारे में, जो कुछ ऐसे अपराध हैं जिसकी सूचना पब्लिक द्वारा दिया जाना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं, जो उसको मैं आगे बताऊंगा, उसके संबंध में किसी अपराध के किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है। यदि उसको मालूम है कि ये अपराध किया गया है या कोई व्यक्ति उस अपराध को करने वाला है, तो उचित कारण के अभाव में, अगर कोई उचित कारण नहीं उसके पास, जिसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसको ये जानकारी है, तो ऐसे किए जाने वाले या इस आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देना होगा। कौन कौन से अपराध हैं जिसकी सूचना देना पब्लिक के लिए जो भी जानता है उसको जरूरी है?
पहला तो राज्य के विरुद्ध कोई अपराध हो जो धारा 121 से 126 के बीच है। दूसरा है लोक शांति भंग करने के संबंध में कोई अपराध या विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या असेंबली इलीगल असेंबली का कोई अवैध कार्य है या दंगा होने वाला है तो इसकी सूचना देना जरूरी है। तीसरा है अवैध प्रतिशोषण से संबंधित अपराध, जैसे कोई अवैध गलत रूप से धन मांग रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट, घूस जिसको बोलते हैं, उसके संबंधित अपराध। खाद्य और औषधि अपमिश्रण से संबंधित अपराध, जीवन को संकटकारी करने वाले अपराध जैसे धारा 302, 303, 304 हैं। कोई फिरौती या अन्य किसी कार्य के लिए अपहरण से संबंधित, व्यपहरण से संबंधित अपराध, चोरी करने के लिए मृत्यु या चोट पहुंचाने या रोकने की तैयारी करने के पश्चात चोरी करने का अपराध, लूट और डकैती से संबंधित अपराध, लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग से संबंधित अपराध 409 में है। इसके अलावा संपत्ति के विरुद्ध रिश्ती कारित करने का अपराध जो इसमें है किसी आगजनी के द्वारा किसी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है या उसको तोड़ फोड़ किया जा रहा है तो उसके संबंधित अपराध, घर में अवैध रूप से घुसने, नकबजनी इत्यादि जो इसको बोलते हैं गृह अतिचार का अपराध, प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध यानी छुप करके घर में घुसने का अपराध 456 से 460, करेंसी नोट से संबंधित, बैंक नोटों से संबंधित अपराध, जैसे कोई अवैध नोट छाप रहा है या अवैध नोट का धंधा कर रहा है या इस तरह के कोई अपराध कर रहा है तो उसके संबंधित। इस प्रयोजन के इन सब अपराधों के संबंध में भारत के बाहर अगर किसी स्थान में किया गया हो और वह कार्य यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, तो उसके बारे में जानकारी पुलिस को और मजिस्ट्रेट को देना जरूरी है। धारा 39 दंड प्रक्रिया संहिता की। अब हम आते हैं कि इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। गांव के मामलों में नियोजित जो अधिकारी हैं उनके रिपोर्ट करने के संबंध में कुछ जरूरी काम है। जैसे गांव में पटवारी है या सचिव आजकल पंचायत में होते हैं, गांव के मामलों से संबंधित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है तो उसकी ड्यूटी है कुछ अपराधों के संबंध में जानकारी देना। नंबर 1, ऐसे गांव में गांव के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्राप्तकर्ता अथवा विक्रेता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर रहा है तो उसकी जानकारी देना। दूसरा है किसी व्यक्ति का जिसको हम ठग, लुटेरा, निकल भागा हुआ सिद्ध दोष अपराधी या उद्घोषित अपराधी जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं, उसके होने की जानकारी है या उसके होने के उचित रूप से संदेह करता है कि ये ऐसा व्यक्ति कोई है गांव में जो ठग, लुटेरा या दोषी है और निकल के जेल से भाग गया या विरक्षा से भाग गया है, या कोई उद्घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको न्यायालय से घोषित किया जाता है कि ये भाई फरार है, ये अपराधी, ऐसा कोई अपराधी होने की जानकारी है तो इसकी सूचना गांव के कर्मचारी या अधिकारी जो गांव से संबंधित हैं उनके लिए यह जरूरी है कि वो पुलिस को और या मजिस्ट्रेट को दें, निकटतम थाने को दें। ऐसे गांव में या उस गांव में या उसके निकट कोई अजवांतीय अपराध अथवा कोई अवैध सभा करने, विधि विरुद्ध जमाव करने, रायट या दंगा करने के संबंध में अपराध किया जाता है या उसके द्वारा ऐसा किए जाने की योजना है, आशय है, तो उसकी जानकारी देना। गांव में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक अननेचुरल मृत्यु हो जाती है
या संदेहजनक परिस्थिति में कोई मृत्यु हो जाती है, या गांव में या उसके निकट किसी शव का या शव के किसी अंग का ऐसी परिस्थिति में जिनमें वह उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई, पाया जाता है, ऐसे गांव में किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में जिनमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजबांती अपराध किया गया है, गायब हो जाना है, गायब हो जाने की जानकारी मिलती है, तो उसकी सूचना देना जरूरी है। गांव के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 231 से 238, 302, 304, 382, 392 से 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 460, 457 से 460, 489, 489 खा गा खा गा घा, ये वही अपराध हैं जो ऊपर मैंने बताया कि जो आगजनी से संबंधित है, मारने से संबंधित है किसी के, या चोरी से संबंधित हैं, या बैंक के नोट से संबंधित है, या करेंसी नोट से संबंधित हैं, तो ऐसे अपराध की जानकारी देना। व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के रोकने अथवा व्यक्ति या संपत्ति को क्षेम यानी दुख पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे। यानी ऐसे भी अपराध के संबंध में जिसके बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने पहले से कोई आदेश जारी कर दिया कि ऐसे अपराधी या ऐसे अपराध करने वाले की शंका होने पर जानकारी दी जाए, तो उसकी भी जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा गांव के संबंध में जो नियोजित अधिकारी हैं उसका मतलब यह है कि गांव पंचायत का कोई सदस्य और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो गांव प्रशासन के संबंध में किसी कार्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। यानी इस धारा में जो गांव में संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने या असामयिक मृत्यु होने या अप्राकृतिक मृत्यु होने या इनकी जो अपराधों की जानकारी देना है वो उसमें सभी शामिल हैं जो भी गांव के मामले से किसी न किसी रूप से संबद्ध हैं और उनका दायित्व है गांव के मामलों में। तो ये रहा, मैंने संक्षेप में बताया कि किन किन अपराधों की जानकारी पब्लिक को व गांव के लोगों को देना जरूरी है, और साथ ही साथ कब मजिस्ट्रेट को और पुलिस को जनता की जिम्मेदारी है कि वह उनकी सहायता करे। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में चाहे तो लिख सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको जानकारी ज़रूर दूंगा। साथ ही यह निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।